नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो में हम ऐसी दो फ्लोरिशिंग कंपनीज सेंसुई और रियलमी के 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग वाले इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के स्पेसिफिक मॉडल्स को कंपेयर करेंगे, जो कि फिलहाल बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहे हैं। हालांकि इन मॉडल्स में आप स्टार रेटिंग्स और टनेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पर फिर भी ये दो मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों के 1.5 टन और 5 स्टार सिलेक्ट किए हैं। फिर हम इंडिविजुअली इन दोनों ही एसी के सभी फीचर्स को 5 में से रेटिंग देंगे और आखिर में हमने यहाँ पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है, जिसके बेसिस पे आप ये तय कर पाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट इनमें से आपको कौन सा एसी जो है वो खरीदना चाहिए। तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो कुछ इस प्रकार डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, मॉडल, कवरेज, कूलिंग एफिशिएंसी, ISER रेटिंग, पावर कंजम्पशन, एयर फ्लो, नॉइज लेवल, सर्विस वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, की फीचर्स, प्राइस, रेटिंग एंड एट लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन में। इसमें फर्स्ट नंबर पे है इनके मॉडल्स। तो यहाँ पे ये दोनों एसी इन्वर्टर 5 स्टार 1.5 टन के हैं, जिनके मॉडल नंबर्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे इन दोनों मॉडल्स को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। और अगर आप इन एसीज को वारंटी, डिस्काउंट और इंस्टॉलेशन के साथ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो वहाँ जा करके आप डायरेक्टली इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। पर इससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कवरेज की। तो देखिए दोस्तों, ये 1.5 टन एयर कंडीशनर का ये मतलब नहीं है कि 1.5 टन वाले सभी एयर कंडीशनर्स हमें सेम कवरेज देंगे। कवरेज यानी कि कितने एरिया वाले रूम के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल में अगर आप इन एसीज का कवरेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी इज जस्ट अ नंबर। चाहे कितने भी टन का एसी हो, इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंप्रेसर कैसा है, पाइपिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, तो मतलब कि ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस केस में ये दोनों ही एसी हमें कवरेज देते हैं अप टू 150 स्क्वायर फीट, यानी कि 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि कूलिंग एफिशिएंसी वाला जो हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट है, उस मामले में ये दोनों ही एसी सेम है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सेंसुई का एसी कूलिंग एफिशिएंसी के मामले में आउटस्टैंडिंग है, ये रियलमी को भी इस मामले में बीट कर जाता है। फिर ISER रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 2024 में अपडेट हुआ है और इसे कंसिडर करते हुए बेस्ड ऑन इट्स वोल्टेज इन एसीज के ISER रेटिंग जो है वो तय किए जाते हैं। तो सेंसुई के इस एसी का ISER रेटिंग है 4.65 और रियलमी का है 5.13। तो मतलब बेस्ड ऑन दिस स्टार डिसाइड होता है। पर अगर हम डायरेक्टली पावर कंजम्पशन ही कंपेयर करें तो एज पर द ब्रांड सेंसुई का एसी एनुअली 865.71 यूनिट्स कंज्यूम करता है और रियलमी का एसी 770.08 यूनिट। यहाँ पे लोग ज़्यादातर कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसका ये मतलब है कि टेस्ट कंडीशन में अगर हम इन एसी को 1600 आवर्स तक स्टार्ट रखें तो तब जा करके ये इतने यूनिट्स कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से एज पर द ब्रांड पर आवर अगर हम देखें तो सेंसुई का एसी 0.54 यूनिट्स कंज्यूम करता है और रियलमी लाइफटेक का एसी 0.48 यूनिट्स। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स है, टेस्ट कंडीशन में। तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन अगर इन एसीज का हम देखें पर आवर, तो सेंसुई का है 1.3 यूनिट्स पर आवर और रियलमी का है 1.1 यूनिट पर आवर। तो पावर कंजम्पशन कंसीडर करें तो रियलमी लाइफटेक यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों ही एसी के एयर फ्लो के बारे में। वैसे तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कंपनी ने ये मेंशन नहीं किया कि ये कितने मीटर तक दूर एयर फ्लो प्रोवाइड करता है, पर फिर भी वैसे भी ये क्या है कि आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स होते हैं। वैक्यूम्ड कंडीशन में तो एक्चुअल में हमें उतनी दूर तक थ्रो मिलने ही वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 25 मीटर 30 मीटर कुछ भी लिखा हो, उतनी दूर तक तो हमें थ्रो नहीं मिलता। बट व्हाट वी नीड टू चेक इज हाउ इवनली डज इट कूल, कितना इवनली हमारा रूम ये कूल करता है। तो इस मामले में ये दोनों एसी को मैं एक्सीलेंट बोलूँगा। तो मतलब कि एयर फ्लो के मामले में दोनों एसी बहुत बढ़िया है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉइस लेवल्स की। कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट 20 से 50 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करता है। जितने ज़्यादा डेसिबल्स उतना ज़्यादा साउंड और ऑब्वियसली उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो एज पर द ब्रांड्स अगर हम देखें तो ये दोनों ही कंपनीज ये क्लेम करती है कि इनके इंडोर यूनिट अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ चलाए तो ये 38 डेसिबल तक साउंड जनरेट करते हैं, जो कि अंडर प्रिस्क्राइब लिमिट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सर्विसिंग की। ये दोनों ही ब्रांड्स में हमें बेस्ट सर्विस मिल जाती है। पूरे इंडिया में सभी जगह पे इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है और कहीं भी इनके पार्ट्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे एंड इवन कोई भी टेक्नीशियन इसे आसानी से रिपेयर कर पाएगा। तो इसीलिए मैं इन दोनों की सर्विस को एक्सीलेंट बोलूँगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़, इनकी वारंटी के बारे में।
यहाँ पे सेंसुई की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट मिलती है एंड 5 ईयर्स ऑन कंप्रेसर मिलती है। वाइल इफ यू टॉक अबाउट रियलमी तो इसमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर मिलती है। 10 साल मिल जाती है हमें रियलमी के एसी पे कंप्रेसर पे। तो ये कंप्रेसर की बात करें तो इसमें सेंसुई में थोड़ा सा मतलब वारंटी का प्रॉब्लम रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये दोनों में से कोई भी कंपनी हमें पीसीबी पे वारंटी नहीं प्रोवाइड करती। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से सबसे ज़्यादा खराब हो जाने वाली चीज़ जो है वो पीसीबी होती है, पर दोनों में से कोई कंपनी पीसीबी पे वारंटी नहीं प्रोवाइड करती। हालांकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन ये झेल पाता है या नहीं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट वी नीड टू कंसिडर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि ये एसी कितने टिकते हैं। सो सी फ्रेंड्स, अगर हम इन एसीज को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं और टाइमली इन्हें सर्विस करवाते हैं तो ये सेंसुई का एसी 10 साल तक आराम से टिक जाएगा और रियलमी का एसी 12 साल तक। तो ऑब्वियसली रियलमी की थोड़ी सी मतलब बिल्ड क्वालिटी सेंसुई से अच्छी है और इसीलिए इसके कंप्रेसर पे भी आपको मतलब 5 साल की वारंटी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे ये दोनों ही एसी के सभी की फीचर्स के बारे में। दैट फर्स्ट विल टॉक अबाउट सेंसुई। सेंसुई का सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल्ड विथ मोबाइल। तो मतलब कि ये एसी सिर्फ रिमोट से ही नहीं बल्कि आप अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो, चाहे आप कहीं पे भी हो। इसकी एप्लीकेशन से आप रिमोटली अपने मोबाइल से भी मतलब एसी को ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, वाईफाई एनेबल्ड एंड वर्क्स विद स्मार्ट असिस्टेंट। तो ये क्या है कि एक स्मार्ट एसी है, इसमें आपको स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। वाईफाई से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको स्मार्ट असिस्टेंट सपोर्ट मिल जाता है, आपको मतलब अलग अलग तरह की एरर्स दिखाई देगी। जो कि नेक्स्ट पॉइंट भी सेम ही चीज़ कहता है, सेल्फ डायग्नोसिस। ये क्या है कि अलग अलग टाइप की हम एरर्स दिखाता है, इतना स्मार्ट है। अगर इसमें फ़िल्टर क्लीनिंग रिक्वायर्ड है, गैस लीकेज है, सर्विसिंग रिक्वायर्ड है, तो कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, अगर इसकी बैटरीज लो हो, सभी तरह की मतलब एरर्स जो है वो इसकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट, रन्स विद वॉइस कमांड। तो ये भी एक स्मार्ट फीचर है इसका। आप क्या है कि अपने वॉइस से भी इस एसी को ऑपरेट कर सकते हो, इसको स्टार्ट कर सकते हो, इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वॉइस कमांड। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट स्लीप। मतलब कि ये क्या है कि आपकी स्लीप के हिसाब से अपना टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा। रात को चाहे आपने मतलब 20 डिग्रीज पे ही क्यों ना सेट किया हो, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या है कि अगर आप ये मोड ऑन रखते हो तो ये टेम्परेचर चेंज करता रहेगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इसका पॉइंट है रेफ्रिजरेंट लीक डिटेक्शन। अगर इस एसी में से गैस लीक हो जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसके स्क्रीन पे एरर डिस्प्ले कर देगा, जिसकी मदद से आपको मतलब ये पता लग जाएगा कि यू नीड टू रिफिल ऑन रिपेयर द गैस। रिफ़िल करने के बाद रिपेयर भी करना होगा, क्योंकि ये गैस जो है वो कभी लीक नहीं होना चाहिए। ये फ्यूल नहीं है कि थोड़े दिनों बाद हमें रिफ़िल करना है, इसका लीक हमें रिपेयर करना है। नेक्स्ट, ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अपडेटेड टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, जिससे आप मतलब ये ड्यूअल इन्वर्टर में पावर भी सेव कर पाओगे और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़िया आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसमें ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आप समर के साथ साथ इसे मानसून में भी यूज़ करना पसंद करोगे, आप मतलब कंफर्टेबल फील करोगे इसमें। डस्ट रेजिस्टेंस भी है, तो मतलब आपको डस्ट माइट्स, एलर्जीज या फिर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट से परेशान हो तो मतलब यहाँ पे यह प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नेक्स्ट, वोल्टेज फ्लक्चुएशन रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें आपको पीसीबी पे तो वारंटी नहीं मिल रही है, पर फिर भी ये एसी जो है मतलब हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रेजिस्ट कर पाएगा। अगर आपके वहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो ये आपके एसी के कंप्रेसर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। इस तरह से ये मतलब रेजिस्टेंट होगा, इसमें आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियलमी के एसी के सभी की फीचर्स के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है 4-in-1 फ्लेक्सी कंट्रोल टेक्नोलॉजी। कोई भी कंपनी जब ये क्लेम करती है कि इसमें 4-in-1, 5-in-1 या फिर 7-in-1 मोड दिया है, तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे एसी को 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 120 या फिर 140% तक की कूलिंग कैपेसिटी पे कांस्टेंट सेट कर देता है और इस तरह से यह कन्वर्टेबल बन जाता है। पर दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारे इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देता है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी को आप मैन्युअली सेट कर रहे हो। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है कोई भी कंपनी का। बट एनीवेज, अगर आप ये एसी यूज़ करते हो तो इसमें यह फीचर दिया गया है, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस फीचर। नेक्स्ट, इसमें रैपिड कूलिंग का फीचर दिया गया है, मतलब कि टर्बो कूल। वो सिर्फ क्लिक करते ही क्या है कि मैक्सिमम कैपेसिटी पे अपना एसी वर्क करने लगेगा और आपका रूम जल्दी से ठंडा हो जाएगा। पावर एक्स इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो मतलब कि यहाँ पे अपडेटेड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि सेंसुई की तरह यहाँ पे भी आपका पावर भी बचाएगा और आपको बढ़िया एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, डिज़ाइन फॉर इंडियन वेदर्स। बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, विद इन फ्यू मिनट से आपके रूम के अंदर का टेम्परेचर जल्दी से डाउन कर देगा। स्पेसिफिकली इंडियन वेदर के लिए डिज़ाइन किया गया एसी है ये।
लेटेस्ट बी लेबल रेटिंग जो हमने बात की इसका ISER रेटिंग की, तो ये लेटेस्ट 2024 में डिसाइड किए गए हैं। नेक्स्ट 100% कॉपर कॉइल्स एंड ब्लूफिन टेक्नोलॉजी मिल जाती है इसमें। हालांकि 100% कॉपर कॉइल्स तो सभी कंपनीज देती है, पर यहाँ पे आपको इसके साथ साथ ये ब्लूफिन टेक्नोलॉजी मतलब कि ब्लूफिन कोटिंग मिल जाता है इनके कंडेंसर्स पे, इनकी कूलिंग फिन्स पे। इससे क्या है कि इन कूलिंग कॉइल्स पे जंग नहीं लगेगी और ये ज़्यादा टिकेंगे एंड अल्टीमेटली इससे AC की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इसमें भी आपको गैस लीकेज डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आप कैरी आउट कर पाओगे, तो यहाँ पे भी स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है। 100% कॉपर तो है ही, और इसके साथ साथ R32 रेफ्रिजरेंट गैस दिया है जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सेफ है। हालांकि सेंसुई भी यही गैस इस्तेमाल करता है, तो वो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये दोनों ही AC की प्राइसिंग की। तो ये है सबसे बढ़िया और हाईलाइटिंग चीज़ इन ACs की। सबसे पहले तो ये AC 1.5 टन है और ऊपर से 5 स्टार। ये कैटेगरी वाले ACs दूसरी कंपनी में मतलब 40,000 के नीचे आपको डेफिनेटली नहीं मिलने वाले, जो कि यहाँ पे सेंसुई आपको दे रहा है 31,500 और रियलमी आपको दे रहा है 31,999 रुपीज़ में, जो कि आपको ऑनलाइन डिस्काउंट और इंस्टॉलेशन के साथ पड़ जाएगा कंसिडरिंग वारंटी। इसकी लिंक पे आप क्लिक करोगे और परचेज करोगे तो आपको यह डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अब हम इनको 5 में से रेटिंग देंगे, इनके सभी फीचर्स को रेटिंग देंगे। दैट फर्स्ट विल गिव रेटिंग टू पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन की बात करें तो वैसे तो ये दोनों ही पावर सेवर डिवाइसेस है, 5 स्टार है, बट एनीवेज कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो सेंसुई के AC को यहाँ पे मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार और रियलमी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार। फिर प्रोडक्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे दोनों को मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार। ये दोनों ही बहुत ही इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी कूलिंग एफिशिएंसी की। तो यहाँ पे सेंसुई थोड़ा आगे निकल जाता है, इसकी कूलिंग एफिशिएंसी को मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार और रियलमी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की। तो मतलब कि यानी कि बिल्ड क्वालिटी ये कितने टिकते हैं, तो सेंसुई को मिल जाता है यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 स्टार और रियलमी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट कंसिडरिंग एवरीथिंग, इनकी ड्यूरेबिलिटी, कूलिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्ट इकोनॉमी, पावर कंजम्पशन, प्राइस, सभी की फीचर्स, ये सभी चीज़ें कंसिडर करें तो यहाँ पे लास्ट में हम इनको वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देंगे। तो इन दोनों को यहाँ पे मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। बट एनीवेज जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंक्लूडिंग रिमार्क क्लास में देखने के बाद आप ये तय कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा AC जो है वो परफेक्ट रहेगा। तो सेंसुई की बात करें तो ये आपको तब प्रीफर करना चाहिए जब आप हाईली एफिशिएंट AC प्रीफर करना चाहते हैं, इंस्टेंट एंड पावरफुल कूलिंग अगर आपको चाहिए। और रियलमी का AC आपको तब खरीदना चाहिए व्हेन यू प्रीफर टू सेव पावर, आप पावर सेविंग डिवाइस खरीदना चाहते हैं। एंड इफ़ यू नीड मोर ड्यूरेबल, आप क्वालिटी के साथ जाना चाहते हैं, तो तब आपको रियलमी के साथ जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। This is all for today. Thank you for watching.